सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रिय न श्रुति गोचरा करम श्रेयसी मूढ़ाना श्रेय एवं भवेदिह। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। और शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्रणियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, फिर भी मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम जैसा लगता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण देवपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा समझकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम में देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, पाराशर महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसा एव वा जिज्ञासितम् मुसपन्नमपि ते महददा भूतं कृतवान् भारता यस्तवा सर्वाति परिब्रह्मः जिज्ञासितमदितं च यत् ददाब्रह सनातनम् अथापि शोच सयात्मानं कथार्थ इव प्रभु। महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने इन पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बताइए।